Now in the next part, the cause of spoilage of food means different reasons क्या क्या हैं कि ये जो आपका फूड है स्पॉयल होता है। आप जब इसे ओपन रख देते हो तो आखिर क्या रिएक्शन होता है कि आपका फूड अब टेस्ट, स्मेल और अपीयरेंस में ख़राब हो जाता है और अब ये कह सकते हैं इट इज़ नॉट फिट फॉर ईटिंग। तो एक्चुअली होता क्या, लेट्स सी ऑल दीज। ओके, यू विल सी दीज आर सम एक्टिविटीज़ इफ़ यू वॉच। ठीक है ना, कि आप एक ब्रेड के पीस को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, ड्राई पीस इसको ड्राई कंडीशन में रख दोगे सन में, और नॉर्मल शेल्फ में रख दोगे एक्सपोज करके, और दूसरे को आप रेफ्रिजरेटर में रखोगे, तीसरे को आप थोड़ा सा वाटर, मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग द मॉइस्चर टू हेयर। ओके, और आप इसे बॉक्स में बंद करके 6 to 7 days के लिए रख दोगे और आप इसका ऑब्जर्वेशन देखोगे। तो आप नोटिस करोगे बेटा कि जो आपका मॉइस्चर में रखा हुआ था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। ये देख रहे हैं, ये इस तरीके की पाउडरी स्ट्रक्चर इस पे ग्रो कर गया है। तो नाउ लेट्स सी कि वो डिफरेंट रीजंस क्या क्या हैं जिससे कि फूड आपका स्पॉयल होता है। नाउ लेट्स डिस्कस द कॉजेज दैट लीड्स टू स्पॉयलेज ऑफ फूड। तो आप देखेंगे बेसिकली 3 कॉजेज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड रेट। इनको हमने एक ही पॉइंट में इंक्लूड कर लिया है। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। फर्स्ट थिंग्स कम्स इन माइंड, व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब एनीथिंग विच इज़ लिविंग क्रिएचर। ओके, तो वो माइक्रो मीन्स एनीथिंग विच वी कांट सी विद unaided आई, means without using microscope or magnifying lens we can't see them। तो हम वो इतने छोटे हैं इसलिए तो हम उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं जैसे बैक्टीरियाज एंड फंजाइज। ठीक है, ये आपका जो फूड होता है उसमें अगर मॉइस्चर और वार्मथ, ये 2 सिचुएशन, मॉइस्चर एंड वार्मथ, अगर ये अवेलेबल है तो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। और जब ये फास्ट ग्रो करते हैं तो ये कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और आपका जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट, मीन्स इस पे केमिकल रिएक्शन होता है और आपका फूड स्पॉयल हो जाता है। ठीक, सो लेट्स सी टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरियाज एंड फंजाई are the main cause of spoilage of food. These organisms tend to grow fast in the presence of moisture and warmth। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी ग्रोथ फास्ट कब होगी, जब मॉइस्चर और वार्मथ 2 चीज़ें मिलेंगी एक साथ। इन द एक्टिविटी जो मैंने अभी बताई थी, एक्टिविटी 6 to 7 days के लिए आप एक बॉक्स में बंद करके रख देते हो ना, हल्का मॉइस्चर प्रोवाइड करके। ठीक, तो इन दिस एक्टिविटी यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मॉइस्चर एंड द टेम्परेचर वे आर द 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ। जब आपने रेफ्रिजरेटर में रखा था तो नहीं ग्रो करा था, लेकिन अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दोगे या हल्की सी वार्मनेस उसे मिलेगी तो ये अगेन बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स एंड ऑर्गेनिज्म द फॉर प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉयल। अब हमें इसे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रोकना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसका मॉइस्चर रिमूव करना होगा। ठीक, तो हम क्या कहते हैं, आपने देखा होगा अपनी मदर को कि जैसे मैंगो वगैरह होते हैं उसके पीसेस को ड्राई करते सन एक्सपोजर में। ठीक है ना, सन एक्सपोज होते जिससे बिल्कुल ड्राई हो जाता है। इवन आपको नॉर्मली बताऊँ, आपके जो क्लॉथ्स हैं अगर आप उसे वेट रखोगे तो बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, सन एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो। वेल, द सेकेंड इज़ कीप द फूड एट लो टेम्परेचर। तो हमने मॉइस्चर भी हटा दिया और टेम्परेचर क्या कर दिया, डाउन, जिससे कि क्या होगा, ग्रोथ ख़त्म तो नहीं हो जाएगी बट ये जो फंजाई एंड बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस होती है। याद रखिएगा, रिड्यूस होती है, फिनिश स्टॉप नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है एंजाइम्स। एंजाइम्स बेटा वो केमिकल्स होते हैं जो होते तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन को नहीं करते, बट येस ऑफ कोर्स आपके लेवल पे मैं बस इतना बता रही हूँ, ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं एंजाइम्स, और ये सब में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। सपोज कोर एक फ्रूट है जिसको कि बहुत जल्दी वो राइपन हो मतलब आपने उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया तो वो बहुत जल्दी पक जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम्स बहुत जल्दी काम करने लगेंगे और ये जो राइपनिंग के प्रोसेस है बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी और ये बहुत जल्दी पक जाएगा। लेकिन जब आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो एंजाइम
का रिएक्शन कह सकते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, इस वजह से जो केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। ठीक, तो देखिए एंजाइम्स आर द केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दे आर यूजफुल बिकॉज दे कॉज राइपनिंग ऑफ फूड। मैंने बताया ना, आपका जो फ्रूट जो आपकी राइपनिंग हो रही है, जो फल पक रहा है, उसका भी एक रीज़न है कि एंजाइम की एक्टिविटी। मोस्ट रॉ फ्रूट्स एंड आर ग्रीन इन कलर एंड सोर और बिटर इन टेस्ट। ठीक है, व्हेन दे आर राइपन दे चेंज इन देयर कलर एंड बिकम स्वीट। आपने देखा है आम जब कच्चा होता है तो कैसा होता है, और जब पक जाता है तो कितना स्वीट हो जाता है। तो ये जो राइपनिंग के प्रोसेस है बिकॉज ऑफ एंजाइम्स, ठीक है ना। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एंजाइम्स आर क्वाइट यूजफुल, हाउएवर दे ऑल्सो स्पीड अप द केमिकल चेंजेस। मैंने बताया था राइपनिंग भी एक केमिकल रिएक्शन है वैसे, तो ये रिएक्शंस को क्या करते हैं, स्पीड अप बढ़ा देते हैं। दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ फ्लेवर। बहुत ज़्यादा कोई फ्रूट पक जाएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं होता ना टेस्ट में, फिर तो उसका जो फ्लेवर होता है वो लॉस्ट हो जाता है बड़ी जल्दी। कलर एंड अपीयरेंस भी, जो थोड़ा सा ज़्यादा राइपनिंग हो जाती है तो आप देखेंगे कि उसका कलर भी ख़राब हो जाता है। दे कैन दस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द स्पॉइलिंग ऑफ द फूड। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली इसने किस में हेल्प की, स्पॉइलिंग ऑफ फूड में। ठीक, तो हमें एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम करना। अब आप याद रखिएगा एंजाइम्स की एक्टिविटी लो टेम्परेचर पे कम हो जाती है, तो हम इसलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ताकि एंजाइम्स धीरे काम करे, आपका फ्रूट बहुत जल्दी नहीं पकेगा और आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर पाओगे। नाउ द थर्ड, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स एंड रैट्स। ये क्या होते हैं, ये तो आपके इंसेक्ट्स में आपने देखा होगा कि जो राइस होती है या जो पल्सेस, उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स, जिसको आप घरों में घुन भी कहते हैं, ठीक है ना, वो हो जाते हैं। वर्म्स, बहुत से छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं। रैट्स, तो ये तो अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट को बाइट भी कर लेता है तो स्पॉयल हो गया। ठीक है, तो दीज एनिमल्स यूजुअली मेक देयर होम इन प्लेसेस दैट आर मॉइस्ट एंड डार्क। ये लोग कहाँ पर रहते हैं, जो प्लेस थोड़ी जहाँ पे नमी हो, मॉइस्ट हो, डार्क हो, अंधेरा हो, आसानी से छुपे रहे और इन्हें बहुत अच्छी क्वांटिटी में अपना फूड अवेलेबल हो, वेयर द फूड आइटम्स आर अवेलेबल। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हम जहाँ जिस कबर्ड में इन सब चीज़ों को रखते हैं अपने फूड आइटम्स को, हमें इसे हमेशा क्लीन करके दे रहना चाहिए, उसे ड्राई करना चाहिए। ठीक है, अगर मॉइस्ट नहीं रहेगा तो दे विल नॉट ग्रो जनरली। इट इज़ देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द कबर्ड, शेल्फ्स एंड कंटेनर्स clean and dry. This will prevent them from making a home at place where our food items are kept. Clear? तो इस पार्ट में मैं केवल इतना ही बताऊंगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड। हम फूड के स्पॉइलेज को कैसे रोकें। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आई। जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो यू शुड नो, और ये कैसे काम करते हैं, इनको अगर ये इनके काम को रोकने के लिए या इनके इस स्पॉइलिंग को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लो टेम्परेचर, ड्राई एंड क्लीन। ठीक, ये मैंने इन शॉर्ट बोल दिया। हम अगर ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो आपका फूड आइटम जल्दी स्पॉइल नहीं होगा। सो इट वॉज फॉर दिस हेडिंग। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी इट। ओके।